गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग बात किया था वेक्टर के बारे में, है ना। तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग एरो के द्वारा करते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रहे। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एरो से करते हैं, है ना। तो ये जो टेल आपका है ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये जो आपका हेड है ये फाइनल पॉइंट होगा, है ना। इन दो होता है इसमें, तो एक इनिशियल और एक फाइनल, है ना। तो हेड और टेल से दिखाते हैं हम लोग। तो हेड जो है वो डिफाइन कर, जैसे मान ली कोई आदमी था, है ना, जो आज पॉइंट ए पे खड़ा था और कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे चला गया, है ना। तो वो गया बिल्कुल स्टेप से गया। तो हम लोग यहाँ दिखाते हैं स्टेप से एरो से। तो ये डिपेंड करेगा किसको? फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक उसी तरह। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एरो से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी ईस्ट की ओर गया 5 किलोमीटर, सपोज दैट 5 किलोमीटर गया है ईस्ट की ओर, है ना। तो कॉपी पर तो 5 किलोमीटर हम दिखा नहीं पाएंगे, दिखा पाएंगे 5 किलोमीटर नहीं, चूँकि अब आदमी वेक्टर है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ आदमी का पोजीशन, वो गया 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जब गया था, 5 किलोमीटर कॉपी पर तो हम खींच नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग क्या मान लेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर आदमी चला है, तो 5 किलोमीटर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 है तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचेंगे, उसमें एरो दे देंगे। ये रहा, ये आपका है, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो जिस डायरेक्शन में गया हो, चाहे वो ईस्ट में गया हो, चाहे वो नॉर्थ में गया हो, चाहे वो आपका साउथ में गया हो, चाहे वो आपका वेस्ट में गया हो, है ना, जिसमें जाए, ये आपका वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन आपको लिख देना है। पास में है कि नहीं? तो वेक्टर को हम लोग पहले बात रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम लोग एरो से। किससे? एरो से। तो वेक्टर में बहुत सारे हैं, जैसे भी हम फॉर एग्जांपल हमारा जैसे वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो खाली भी नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसके ऊपर एक तीर दे देंगे। लिखने का तरीका है 11th क्लास में ऐसे ही लिखा जाता है। तो मान लीजिए फोर्स है, फोर्स भी वेक्टर है, उसके बाद भी डायरेक्शन होता है ना। तो फोर्स अगर खाली एफ लिखेंगे तो मतलब नहीं अच्छा लगेगा, उसको हम लोग ऊपर में ताज पहना देते हैं, है ना। एक तीर ऊपर में तीर, मतलब तीर ऊपर देने का मतलब क्या हुआ ना, कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब अगर फोर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम लोग मतलब कि कौन सा मैथ लगाएं, वेक्टर वाला मैथ लगाएं कि स्क्वायर वाला मैथ लगाएं। तो फोर्स है तो वेक्टर है, तो वेक्टर तो इसका वेक्टर का रूल लगेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखने के लिए हम लोग थोड़ा इसको मतलब कि इज्जत दे देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा तीर बैठा देते हैं ताकि थोड़ा इसको इज्जत मिल जाए, ताकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, अब इसे मान लिया स्पीड है, स्पीड वेक्टर नहीं है तो खाली ऐसे लिख के छोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर तीर दे देंगे, थोड़ा याद रहे आपको। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, अब मान लीजिए फोर्स है, तो अगर फोर्स को अगर आपने ऐसे दिखा दिया तीर ऊपर करके, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज़ बोथ, इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। इसके पास दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर एफ को सिर्फ आप ऐसे लिख दिया, सिर्फ एफ ऐसे, या फिर अगर आपने ऐसे लिख दिया, फोर्स के ऊपर अगर तीर दे दिया, इसको आपने मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया? मॉड। इसका मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर आप ऐसे कैसे ऐसे दिखाते हैं, मतलब कि 11 क्लास में से बताया जाता है, अगर आप ऐसे दिखाते हैं तो ये क्या हो गया आपका? सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन अगर एफ के ऊपर अगर तीर दे दिया तो इसके पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। लेकिन अगर आप एफ के ऊपर अगर आप ऐसे कर देते हैं, कैप पहना देते हैं इस टाइप से, कैप इस टाइप से, है ना, कैप पहनाते हैं, तो उसके पास क्या हो गया? इट हैज़ ओनली डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली डायरेक्शन। ये मतलब कि दिखाने का तरीका है कि वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है ना। तो आप दिखा दीजिए, आप मान लीजिए आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालना हो, है ना, आपको क्या निकालना है? सिर्फ डायरेक्शन, एफ कैप, इसको एफ कैप पढ़ेंगे, कैप इसे पढ़ते हैं कैप, एफ कैप। एफ कैप अगर आपको निकालना है, मतलब डायरेक्शन निकालना है फोर्स का, तो हम लोग क्या करें समझिएगा। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, समझिएगा। ये जो है इसके पास क्या था, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर इसके से अगर हम, इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड से हम भागा दे दें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड से अगर हम भागा दे दें तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, क्या बचेगा? डायरेक्शन,
है कि नहीं। इससे इस तरह की डायरेक्शन निकाला जा सकता है। जैसे इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, एफ लिख दिया और भागा दे, डिवाइड कर देंगे किससे, इससे मॉड से, मॉड एफ से। इसे क्या अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, जो वेक्टर है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड देंगे मेरा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन। ये निकालने का तरीका है। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, क्या बचेगा, डायरेक्शन। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर वेक्टर एफ कैप निकालना है आपको, है ना, एफ कैप अगर निकालना है, सॉरी, अगर एफ कैप निकालना है आपको तो ये वेक्टर है, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या दीजिए, डिवाइड दीजिए, वो क्या निकलेगा, डायरेक्शन। इसी आपको डायरेक्शन देगा, ओनली डायरेक्शन देगा आपको। ये निकालने का तरीका है। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एरो से, है ना। जो भी रहा अपना मतलब कि स्टेप सब ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ही रहा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर के दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा सही होता है, समझिएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा सही होता है। तो मान लीजिए एक आदमी इधर गया, ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, सपोज दैट। अभी हम लोग कोई फोर्स वेलोसिटी के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग ए बी सी मान के चलेंगे। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक, और मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ए इस टाइप से है, और कोई ये एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। तो ये मान लीजिए कितना बना रहा है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। तो हम निकालेंगे, समझिएगा। तो वेक्टर ए हो गया, और यहाँ से वेक्टर बी को जोड़ेंगे, वेक्टर बी यहाँ हो गया, जहाँ से वेक्टर ए खत्म वहाँ से वेक्टर बी जुड़ेगा। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कितना हो गया आपका, 30 डिग्री है। तो आपका हो गया 30 डिग्री, पास में कितना हो गया आपका, 30 डिग्री वेक्टर हो गया, समझिएगा। जैसे वेक्टर यहाँ तो बी है, तो बी जिसे समझिएगा आप इस तरीके से कि वेक्टर ये आपका हो गया 30 डिग्री। और समझिए थोड़ा, जैसे यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों खींच दीजिए। ये वेक्टर ए हो गया और ये इसके पैरेलल वेक्टर बी कितना हो गया एंगल, 30 डिग्री। तो ये डायरेक्शन सही है आपका। लेकिन कोई बच्चा ऐसे ले लेगा, ये क्या हो जाएगा, 330, ये हो गया आपका 30, और ये क्या हो गया 330, 330 डिग्री लेना नहीं है, याद रहे। तो इसमें कौन सा होगा आपका, 330 होगा। अगर आप 330 डिग्री ले लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका, लेकिन 30 डिग्री लेते हैं तो सही होगा। मतलब क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे आप सही पकड़िएगा, मतलब कि दोनों का हेड से हेड मिलना चाहिए या टेल से टेल, समझिए बात, समझिएगा। यहाँ क्या है, जैसे यहाँ क्या, यहाँ इसका टेल यहाँ पे है, इसका भी टेल कहाँ, यहाँ वेक्टर ए का भी टेल यहाँ है, वेक्टर बी का भी टेल कहाँ है, यहाँ। दोनों डायरेक्शन क्या है, दोनों से मतलब कि दोनों का टेल से टेल मिल रहा है, तो 30 डिग्री सही है रहे। बात समझिए नहीं, टेल से टेल मिल रहा है आपका, ये सही है। अब मान लीजिए यहाँ आपने देखा कि मान लीजिए आप यहाँ देखा आपने, सब ये देखिए कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ आपने मिलाया, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी था, कितना हो गया ये, मान लीजिए 150 डिग्री, कितना हो 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर ये 150 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 30, टोटल 180। तो 150 को लेना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ इनमें क्या है, देखिए एक हेड मिल रहा है और एक टेल मिल रहा है। तो टेल मिल रहा है और एक हेड मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको कौन सा लेना है, 30 डिग्री वाला। बस में इसमें क्या, अगर वेक्टर नहीं होता, वेक्टर को बढ़ा दीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींचिएगा। तो मान लीजिए वेक्टर इधर जा रहा है, तो अब देखिए दोनों, देखिए वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया। मतलब अगर वेक्टर नहीं हो तो वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा के चेक किया जाता है। तो देखिए दोनों का टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ अगर देखिए इस तरह से देखिए, तो यहाँ आपका नहीं मिल रहा है। बस में क्या नहीं, आप दो कर सकते हैं, ये बात है। तो हमेशा जो एंगल होगा अब आपको टेल से टेल मिलना चाहिए, चाहे हेड से हेड मिलना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग टेल से टेल ही मिलाते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई बी है, मान लीजिए वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, इसके पैरेलल हमने खींच दिया, और ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 150, ये हो गया 150, है ना। तो ये वाला एंगल आपको 150 डिग्री हो गया, है ना। और ये कितना हो गया आपका 30। तो ये वाला एंगल आपको लेना नहीं है, याद रहे आपको, ये एंगल नहीं लेना है। तो अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे थोड़ा सा, वेक्टर बी को बढ़ा देंगे, वेक्टर बी को बढ़ाएंगे, वेक्टर ए है, तो यहाँ जो आपको देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल को लेना है ना, याद रहे आपको। मतलब कि दोनों जो है, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता हुआ नज़र आना चाहिए। ऐसा हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक का हेड मिल रहा है, एक का हेड मिल रहा है और एक का टेल मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों का टेल से टेल मिलना चाहिए, चाहे हेड से हेड मिलना चाहिए। यह हमें तरीका निकालने का, एंगल निकालने का। हाँ, दो वेक्टर के बीच में एंगल, कौन सा एंगल सही होगा ये पता करने का तरीका। अब इसे यहाँ समझिए कि यहाँ है वेक्टर ए और एक यहाँ हमने इसे खींच दिया, ये हो गया वेक्टर बी हो गया,
ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो ये जो है ये सही है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका टेल है, इसका भी टेल है, टेल से टेल मिल रहा है, टेल से टेल मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कर देना आपको, ये 110 हो गया, अब ये हो गया आपका कितना 70 डिग्री। तो 70 डिग्री नहीं लेना है आपको, कौन सा लेना है 110 डिग्री लेना है आपको, याद रहे। मतलब टेल से टेल मिलना चाहिए, टेल से टेल मिलना चाहिए, चाहे हेड से हेड मिलना चाहिए, ये तरीका हमारा है। बात समझ में आया आपको? एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे हम लोग एंगल लेंगे।